हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें वैल्यू बतानी है log 3 एट बेस 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस log 4 एट बेस 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड सो ऑन अप टू log 15 एट बेस 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सबसे पहली टर्म, सबसे पहले देखो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। सर यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स है 13। 13 टर्म्स क्यों है सर? ये है ना, अगर 1 से स्टार्ट होता तो 15 तक 15 टर्म होती, लेकिन 1 और 2 गायब है तो 13 टर्म है। तो अगर मैं पहले टर्म की बात करूँ, जैसे ये मुझे बेसिकली 13 टर्म का सम निकालना है। कितनी टर्म का सम निकालना है? 13। तो इसकी जो पहली टर्म है, ठीक है, इसकी जो पहली टर्म का जो ये वाला हिस्सा है अंदर वाला, वो है लोग 3 एट बेस 2। अब 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है और 2 की पावर 4 16 होता है। तो देखो 3 किसके बीच में लाई कर रहा है? 2 और 4 के। तो इसका मतलब ये क्या होगा हमारा? 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि पावर है ना भाई, 2 की हम कितनी पावर करें? 3 हो जाए तो 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है। तो 3 2 और 4 के बीच में लाई करेगा, तो इसका मतलब ये 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है जी। उसके बाद इससे अगले वाली टर्म, ये तो एग्जैक्टली क्या होगी? 2 के इक्वल ही होगी। और इसके जो आगे की टर्म है 5 6 7, ये 5 ये 6 और ये 7, ये जो तीनों टर्म है हमारी किसके बीच में लाई करेगी? ये लाई करेगी सर 2 और 3 के बीच में, क्योंकि 2 से बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी। क्योंकि 3 से छोटी इसलिए होगी क्योंकि लोग 8 एट बेस 2 क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, लोग 8 एट बेस 2 कितना होगा? एग्जैक्टली 3 होगा। और देखो फिर 2 की पावर 4 16 होता है, लेकिन हमें कहाँ तक रुकना है? 15 तक। यानी कि जो आगे की टर्म है, चाहे वो हमारी लोग 2 बेस 9 हो और कहाँ तक? लोग बेस 2 15, ये सारी हमारी 3 से बड़ी होगी, 4 से छोटी होगी। ठीक है जी। तो अब इसका सम कितना आ जाएगा? पहले टर्म का सम, पहले टर्म तो हमारे पास आ गई सर 1 और 2 के बीच में लाई कर रही है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाएगा 1। फिर बाद वाली लेके 4 से और कहाँ तक? 7 तक, 4 5 6 7, तो ये आएगा 2 4 12 आ जाएगा। और उसके बाद की सारी टर्म 3 होगी, यानी 8 9 10 से लेके 15 तक। यानी कि बची टर्म कितनी है? 8 हो जाएंगे, क्योंकि 8 और 4 12 और 13 टर्म है टोटल। ये 8 टर्म हो गई, ये 4 टर्म हो गई, ये 1। तो 1 2 4 जा 8 और 8 3 जा 24, तो ये आ जाएगा 33। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 33। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।